नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस 9 जून 2020। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में आज हम दो महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में जानकारी लेने वाले। उसमें से पहला जो है भारत चीन एलएसी पर गतिरोध जो है वो कदम कदम पर क्या चालू है उसके बारे में, और दूसरा और अहम महत्वपूर्ण स्पेस एक्स के मिशन 2 स्पेस जो है उसके बारे में, स्पेस बेचने के बारे में। दोस्तों, पहला और अहम जो है भारत और चीन एलएसी पर गतिरोध जो है जारी है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आपको वार्ता मिली होंगी कि एलएसी स्टैंड अप के लिए तत्काल समाधान नहीं मिलेगा, लेकिन एक शुरुआत की गई है। सप्ताह में आधिकारिक बताने के लिए बातचीत होने के साथ ही लद्दाख और सिक्किम में एलएसी के साथ भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच महीनों भर में रुख एक अधिक माना गया है। दोस्तों, ये इंडियन सोल्जर्स एंड चाइनीज सोल्जर जो है उनके बीच जो पिछले महीने से ही जो झड़प चालू है, मतलब जो विदाउट एनी वेपन्स जो चालू है उसके बारे में आपने सुना ही होगा। और दूसरा जो है, इस बात की बहुत कम उम्मीद थी कि शुक्रवार को दिल्ली में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और बीजिंग में उनके विदेश मंत्रालय के समकक्षों और लेह कॉर्प्स कमांड के बीच दक्षिण शिंजायांग सैन्य क्षेत्र जो है उनके कमांडर के साथ चशुले मलोद पर क्षेत्र के आयोजित होने वाली वार्ता जो है वह होंगे। शनिवार को एलएसी के चीन के पक्ष में तुरंत फल होगा। हालांकि दोनों पक्षों के बयान की बातचीत जारी रहेगी, स्थिति को सुलझाने के लिए इच्छा का संकेत देती है। दोस्तों, एमईए और एमएफए ने पंतप्रधान मोदी और चीन के राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग के बीच समझौता का पालन करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है, जो 2017 में डोकलाम में आखिरी बड़े स्टैंड अप के लिए बाद आया था। मतभेदों को विवादों में बचने की अनुमति नहीं देने के लिए डोकलाम की घटना जो है उसके दौरान G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर नेताओं के बीच एक बैठक के बाद भी 73 दिनों के स्टैंड अप जो है उसके लिए एक सुनिश्चित के लिए उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। दोस्तों, अब की स्थिति में और पिछली घटनाओं के बीच अंतरों को देखते हुए यह मानना भूला होगा कि इस गतिरोध को बातचीत के माध्यम से जल्द ही हल किया जा सकता है। स्टैंड अप एक अधिक स्थानों पर, जैसे कि जिसमें से पंगोंग त्सो, गलवान घाटी के फिंगर क्षेत्र और लद्दाख में गोग्रा पोस्ट और सिक्किम में नकुला पास के शामिल है, और इस सैनिकों को हटाने के लिए सावधानी पूर्वक अध्ययन की आवश्यकता भी होगी। इसके अलावा एक यथास्थिति की आवश्यकता होगी। चीनी सैनिकों ने उन क्षेत्रों के लिए खाली कर दिया है जहां उन्होंने अब हफ्तों के लिए खोदा है। उनकी पूर्ण वापसी से कम कुछ भी नहीं होना चाहिए, जिससे भारत को संतुष्ट होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि जमीन पर बातचीत और राजनीतियों से अधिक बीजिंग के लिए पीएलए के लिए मजबूत राजनीतिक दिशा की आवश्यकता है। अन्यथा भारत को एक लंबे समय से तैयार स्टैंड अप के लिए तैयार होना चाहिए और चीन के पूल वापसी जो सुनिश्चित के लिए उद्देश्य युद्धाभ्यास है उसको भी करना चाहिए। इसके अलावा भले ही सरकार चीन की आक्रामक कार्रवाई को कारणों को विश्लेषण करने की कोशिश करती है, लेकिन इसके गलत संकेतों और चेतावनियों पर आत्मनिरीक्षण जो है वो करना चाहिए, जो इसकी रणनीतिक कामना में अनहोनी हो गई है। यदि इस तरह की झड़प आमतौर पर स्नोलाइन के पिघलने का अनुसरण करती है, उदाहरण के लिए तो एलएसी अप्रैल मई में पर्याप्त रूप से संचालित क्यों नहीं किया गया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है उनके नक्शे के पुनर्विकास पर चीन का विरोध जो है, और सिराइया चीन पर संसद के गृह मंत्री की प्रतिज्ञा की प्रभाव को गंभीरता से भी लिया जाना चाहिए। दोस्तों, रक्षा मंत्री जो है उन्होंने कहा है कि चीनी सैनिक भारी संख्या में
पहुँचे और इसलिए सरकार को यह भी अध्ययन करना चाहिए कि इस तरह के लिए आंदोलन के आगे क्या खुफिया सूचना मिलनी चाहिए। और जब इस पर कार्रवाई की गई थी, आखिरकार एलएसी पर विश्वास बनाने पर चर्चा करने के लिए वुहान और ममलापुरम में गहन शिखर जो है वो स्तरीय में बातचीत के बाद स्टैंडअप बिल्कुल क्यों उभर गया आया है। इस प्रकार की अब तक की घटनाओं पर सरकार की चुप्पी को देखते हुए यह संभावना नहीं है कि यह सार्वजनिक रूप से इन सवालों के जवाब देगी, लेकिन किसी भी स्थिति में इनकी मांग के लिए मांग की जानी चाहिए। दूसरा और अहम महत्वपूर्ण जो है स्पेस एक्स के मिशन टू स्पेस जो है उसके बारे में। स्पेस एक्स का मानव को अंतरिक्ष में ले जाने का मिशन जो है वाणिज्यिक अंतरिक्ष उड़ान में एक नया युग प्रतीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अमेरिका के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को 9 साल के अंतराल के बाद अमेरिकी धरती से अंतरिक्ष में भेजना अपने आप में ही एक मील का पत्थर था। दोस्तों, यह है कि 1960 के बाद सबसे बड़े नागरिक अधिकारों में से एक समय में हुआ था। यह लगभग काल्पनिक से बेचने के जैसा है जो नासा और एलोन मस्क के स्पेसएक्स के बीच एक सार्वजनिक निजी समझौतादारी है। उसके लिए मतलब जो पंख है उस पर सवार है। कम खर्चित यात्रा एक स्पष्ट वित्तीय लाभ है क्योंकि अमेरिका ने नासा के मानव अंतरिक्ष प्रक्षेपण कार्यक्रम जो है उसको रोकने के बाद से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में जाने के लिए 80 मिलियन डॉलर का जो है भुगतान किया है। इस प्रकार स्पेसएक्स की लागत जो है नवाचार और सुरक्षा में लाभ प्रदान करने के लिए आता है। 2000 के दशक में जब श्री मास्क ने अपने रॉकेट दिखाए और वाशिंगटन डीसी में पैरवी की थी तो उन्होंने ज़्यादातर नज़रअंदाज कर दिया था और फिर अब नासा चाहता है कि वह अंतरिक्ष उड़ानों के लिए ग्राहकों को ढूंढे। यह अमेरिका वाणिज्य की शक्ति का विस्तार कर सकता है। जापानी अरबपति युवास्को मेजवा पहले ही चंद्रमा और पीठ के लिए एक संभावित यात्री के रूप में साइन अप कर चुके हैं। इस साझेदारी के साथ अमेरिकियों ने अंतरिक्ष में वाणिज्य बनाने के लिए विश्वास की एक छलांग लगाई है। यदि उनकी योजनाओं को साकार किया जाता है तो श्री मास्क जो है अंतरिक्ष उड़ानों के घरेलू उड़ानों की तरह समय सामान्य बना सकते हैं। तकनीकी रूप में यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। सहयोग विफल होने की इच्छा में लाता है जिसने स्पेसएक्स को जीवित रखा है। यह प्रत्येक घटना जो है आर्यता प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति के लिए युग्मित है जो नासा की ताकत करती है। दोस्तों, स्पेसएक्स जैसे मार्केट प्लेयर्स के लिए नई तकनीकी के नवाचार परीक्षण और निर्माण के लिए कम से कम अपने काम को नासा ने आंशिक रूप से आउटसोर्स किया है। इसने ऐसी ही अभिनव अंतरिक्ष कंपनियों को भाग लेने के लिए आमंत्रित करने की इच्छा को स्पष्ट कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के तहत भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र भी खोल दिया है जिसमें निजी खिलाड़ियों के द्वारा सभी सुविधाएं जो है वो शामिल है। सफल साझेदारी के उद्भावना की जो संभावना है इसके बाद जो है पर निर्भर करेगी। वे विफल के लिए अनुमति देने के लिए अमेरिकी उदाहरण के खिलाफ कितने अच्छे हैं। फ्लाइट टेस्ट फेल फिक्स स्पेसएक्स द्वारा पीछा किया गया रूब्रिक है। भारत ने अंतरिक्ष में इस तरह की बड़े प्रयोगों को नहीं देखा सिवाय राज्य के नेतृत्व वाले इसरो के, जिसने हाल ही में बीजिंग 7 किलोमीटर प्रति की लागत से मार्स ऑर्बिटर जो है वो मिशन के रूप में मनाया है जो अंतरिक्ष यात्रा की तुलना में सबसे सस्ता है, जैसे कि स्वयं मोदी ने उद्धृत किया है प्रसिद्धि से। दोस्तों, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक बाजार में इसरो के पास पहले से ही एक प्रतिस्पर्धी बढ़त है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का उद्घाटन इस तरह की कई नवाचारों के लिए परेशान कर सकता है। हालांकि यह भी सभी खिलाड़ियों और गैर पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण के साथ मिलाकर एक उच्च स्तर की जवाबदेही के लिए कहता है कि उद्यमी साहसिक
और निहाती स्वार्थों के बीच एक नाजुक संतुलन खोजने के राज्य के रूप में भूमिका के लिए एक मध्यस्थ रूप में है, जो महाशक्तियों के साथ अंतरिक्ष में प्रतिस्पर्धी करने के लिए एक शर्त है। दोस्तों, एडिटोरियल कैसा लगा, ये वीडियो भी कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। थैंक यू।